सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी हिंदी प्रथम रिमझिम पुस्तिका से पाठ 8 बंदर बांट, जो कि एक एकांकी यानी कि नाटक है, उसका शेष भाग पढ़ाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अभी तक आपने पढ़ा कि दो बिल्लियां रहती हैं और वो दोनों रोटी को देखती हैं और रोटी के लिए आपस में झगड़ती हैं। ठीक है, तो अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, बंदर का प्रवेश। प्रवेश से तात्पर्य है बच्चों कि बंदर वहां पर आता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, सफेद बिल्ली से कहता है, और तुम कहती हो रोटी मेरी। किससे कहता हो? वो काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से रोटी छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। बंदर दोनों से रोटी छीन लेता है और दोनों बिल्लियां बंदर के पीछे पीछे जाती हैं। अब दूसरा दृश्य है नाटक का बंदर की कचहरी का। ठीक है, बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है और दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर से खड़ी हैं। अब बंदर कहता है सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? तुम्हें क्या कहना है? अब तुम अपनी सफाई दो। सफेद बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है? अब तुम बोलो, तुम अपनी सफाई दो। तो काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से कहता है, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? सफेद बिल्ली कहती है, दो आंख से, दोनों आंखों से। बंदर कहता है सफेद बिल्ली से कि तुमने रोटी को एक आंख से देखा था या दोनों आंखों से? तो सफेद बिल्ली क्या कहती है? वो कहती है कि मैंने तो दोनों आंखों से देखा था। बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से? काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर कहता है, तुम दोनों का था गवाह भी? क्या तुम दोनों का कोई गवाह था? गवाह का मतलब होता है बच्चों, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था वहां पर जिसने कहा कि कौन झपटा या किसने पहले देखा। ठीक है, दोनों बिल्लियां कहीं ना कोई ना कहीं, मतलब कोई भी नहीं था वहां पर। फिर बंदर कहता है, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। ठीक है, धर्म कांटा मतलब जो कि बराबर करता है कि दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाए। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है। तराजू क्या होता है? जो बराबर करता है। ठीक है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। फिर बंदर रोटी के दो टुकड़े करता है और दोनों पलड़ों पर रखता है। फिर एक उठाता है और नीचे रखता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस चित्र में बंदर और दो बिल्लियां, उनकी आपस में कैसे बातचीत हो रही है। बंदर उनसे कैसे बोल रहा है, कैसे उनको समझा रहा है। ठीक है, बंदर कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बंदर क्या करता है? तराजू में दो टुकड़े रखता है, एक तरफ थोड़ा तराजू झुक जाता है तो वो क्या करता है? वो बोलता है कि इनको बराबर करने के लिए मुझे एक टुकड़े में से थोड़ा खाना पड़ेगा ताकि दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर दूसरा टुकड़ा उठाता है, फिर उसको खाकर भी बंदर क्या करता है? हल्का कर देता है। ठीक है, फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। ऐसे ही करते करते कभी कोई पलड़ा ऊपर हो रहा था बच्चों, कभी दूसरा पलड़ा ऊपर हो रहा था। तो बंदर क्या कर रहा था? कभी एक से खा रहा, कभी दूसरे से खा रहा था। ठीक है, बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब बंदर क्या कह रहा है कि बार बार एक एक टुकड़ा दोनों से खा खा करके मेरा तो मुंह ही थक गया और बार बार तराजू उठा करके मेरा हाथ थक गया। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, दो बिल्लियां हैं, बंदर बैठा है, उसके हाथ में एक तराजू है
दोनों तराजू में क्या रखे उसने, रोटी के 2 बराबर टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफेद बिल्ली कहती है, आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। कि बंदर, आप तो थक गए हैं, अब आप तराजू ना उठाओ। काली बिल्ली कहती है, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। कि जो भी बचा खुचा है ना वो हमें दे दो, हम उसको आपस में बांट लेंगे। बंदर कहता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। बंदर कहता है, नहीं नहीं भाई, अगर मैंने तुम्हें बचा हुआ दे दिया तो तुम दोनों फिर आपस में झगड़ने लगोगी, मैं इस झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और जो थोड़ा सा जो बचा खुचा भी है वो भी मैं ही खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। कितनी अच्छी एकांकी थी ना बच्चों। आशा करती हूँ आप लोगों को यह एकांकी नाटक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।